हेलो प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि फिजिक्स में कैसे हम ओलंपियाड की प्रिपरेशन स्टार्ट करें और कौन से ओलंपियाड की प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। तो यार फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कहूं तो सबसे पहले फिजिक्स में जो सबसे बेसिक ओलंपियाड हम काउंट करते हैं वो है एनएसईपी। एनएसईपी फिजिक्स का सबसे ऐसे मान लीजिए बेस है, वो फिजिक्स की सबसे थ्योरी को कवर करते हुए पूछे जाने वाला ओलंपियाड है। एनएसईपी फिजिक्स में नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है, मतलब इसमें हम एक्चुअली में पूरी फिजिक्स कवर करते हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इस एनएसईपी में होता क्या है, इस एनएसईपी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं। जो भी बच्चे फिजिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उन्हें डेफिनेटली इस एनएसईपी को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि एनएसईपी सिर्फ लास्ट स्टेज नहीं है, एनएसईपी इज द फर्स्ट स्टेज। इसके बाद और भी स्टेजेस आती है, आईएनपीएचओ, आईएनओ। तो यहां पर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं फिजिक्स की, तो उसका ये बेसिक यानी सबसे पहला स्टेप है एनएसईपी। एनएसईपी पेपर में आता क्या है, इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाएगी, कहां से इसका मटेरियल मिलेगा, वो सारी बातें हम अभी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एनएसईपी के बारे में जानते हैं कि एनएसईपी एग्जाम में होता क्या है। एनएसईपी एग्जामिनेशन में बेटा आपके आप पूछी जाती है, ऑफ कोर्स फिजिक्स का अगर एग्जामिनेशन है तो ऑफ कोर्स फिजिक्स ही पूछी जाएगी, लेकिन इसमें जो फिजिक्स पूछी जाती है वो 11th और 12th बेसिक लेवल पर पूछी जाती है, उतना ही बेसिक जितना आप 9th और 10th में पढ़ते हो। 9th में आप मोस्टली चीजें 11th की कवर कर लेते हो और 10th में आप मोस्टली चीजें 12th की कवर करते हो, लेकिन बेसिक पार्ट 9 और 10 बहुत बेसिक है। 11th और 12th का बेसिक है 9th और 10th, लेकिन थोड़ा सा 9th और 10th से एडवांस लेवल चला जाता है। मतलब मैं अगर बात कहूं तो 11th 12th का जो जेई मेंस लेवल होगा, जेई मेंस लेवल जो होती है लगभग उसी के लेवल के क्वेश्चन एनएसईपी में पूछे जाते हैं। इसीलिए स्कूल लेवल स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो स्कूल में अभी करंटली पढ़ रहे हैं, 8th 9th 10th में अभी करंटली वो स्टडी कर रहे हैं, वो इस एनएसईपी की प्रिपरेशन में लगते हैं। ठीक, तो इस एनएसईपी की प्रिपरेशन में जनरल बेसिक 11th और 12th की फिजिक्स पूछी जाती है, 11th और 12th की बेसिक फिजिक्स। अब स्कूल में क्या होता है, स्कूलिंग में हम मोस्टली सीखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव या अगर मैं बात कहूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, न्यूमेरिकल होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। एनएसईपी में ऐसा नहीं है, एनएसईपी प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है। प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर में इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस आते हैं। 11th और 12th की बेसिक फिजिक्स को इन्वॉल्व करते हुए एनएसईपी में मोस्टली, देखो वैसे तो पैटर्न चेंज हो सकता है, लेकिन अगर मैं मोस्टली पैटर्न की बात करूं तो 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 60 क्वेश्चंस में देखो इस साल पैटर्न हो सकता है चेंज हो जाए, एज पर द न्यू गाइडलाइंस अगर आएंगी तो वो चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए करंटली इस साल जो गाइडलाइंस थी उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। इन 60 क्वेश्चंस में ओवरऑल दो कैटेगरियों में इसको डिवाइड करते हैं। 60 क्वेश्चंस में ओवरऑल डिवाइजन होता है 48 क्वेश्चंस सिंगल करेक्ट का, एससीक्यू जिसे कहते हैं। सिंगल करेक्ट ऑप्शन का शॉर्ट फॉर्म होता है एससीक्यू। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक मार्क करना होता है, और दूसरे में 12 क्वेश्चंस विच आर एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल करेक्ट, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन, 4 ऑप्शन होंगे लेकिन 2 3 4 या एक भी हो सकता है, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होगा। ठीक, अब 48 सिंगल करेक्ट और 12 मल्टीपल करेक्ट में आगे डिवीजन कैसा होता है वो पेपर टू पेपर चेंज करता है, साल बाय साल चेंज करता है, बट मोस्टली उनमें 11th और 12th की फिजिक्स ही होती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप पीवाईक्यूज उठा सकते हैं पिछले साल के, उसको आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर के मोस्टली पूछे जाते हैं, बट मोस्टली जितना मैंने देखा है इसमें लगभग हर चैप्टर कवर होता है 11th और 12th का। मतलब इसमें वर्क पावर एनर्जी का पार्ट भी होता है, इसमें फ्लूइड्स का पार्ट भी होता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, कैपेसिटर भी होता है, और आगे का मॉडर्न फिजिक्स वगैरह वाला पार्ट भी इसमें रहता है। मॉडर्न फिजिक्स भी होती है, वेव भी होती है, तो लगभग सारे ही चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। ओवरऑल टोटल 60 क्वेश्चंस में से 48 सिंगल करेक्ट, 12 मल्टीपल करेक्ट, जिनकी मार्किंग स्कीम होती है +3 और -1।
मतलब अगर आप सही ऑप्शन टिक कर रहे हो तो आपका +3 मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत ऑप्शन टिक कर रहे हो तो गलत होने पर -1 भी हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं मैक्सिमम मार्क्स की बात करूं तो ओवरऑल जो मैक्सिमम मार्क्स यहां से आप गेन कर सकते हो वो 144 होगा। यहां पर अगर इसकी बात करूं 12 एमसीक्यू में, तो 12 एमसीक्यू में होता है +6 और दूसरा 0। मतलब अगर आप सही ऑप्शंस, अगर एबीसी आंसर है और आप तीनों ऑप्शन टिक कर रहे हो तो आपको +6 मिलेगा। अगर आपका एक भी ऑप्शन गलत हो गया तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब एबीसी होने पर आप अगर ए बी टिक कर रहे हो या बीसी टिक कर रहे हो या एक ए कर रहे हो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। आंसर तभी मिलेगा जब सारे ऑप्शन आपके सही होंगे और प्रॉपरली टिक्ड होंगे। ठीक, तो ये +6 0, तो मैक्सिमम यहां से कितना गेन कर सकते हो आप? मैक्सिमम यहां से गेन कर सकते हो 72। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो ओवरऑल पेपर टोटल मिलकर के कितने का आता है? 216 नंबर का। अब ये जो 216 नंबर का पेपर आता है, इसके बाद इसकी रैंकिंग की जाती है। जो भी उन पेपर्स में टॉप 10 स्कोरर होते हैं, टॉप 10 जिनके नंबर आते हैं, उनका एवरेज निकाल करके एक एमएएस और एक एमआई स्कोर प्रेडिक्ट किया जाता है। एमएएस और एमआई स्कोर क्या होता है? जो एवरेज नंबर होते हैं उन्हीं का एक परसेंटेज होता है, 80% एंड 50%। तो ये हमारा एक एमएएस और एमआई का स्कोर होता है जिस पर बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। बट अगर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली आप खुद एमएएस और एमआई में इन्वॉल्व हो जाओगे, आपका नंबर उसके अंदर आ जाएंगे और आप फर्दर स्टेज के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये एनएसईपी का पूरा क्राइटेरिया है कि एनएसईपी में कितने क्वेश्चंस होंगे, किस लेवल के होंगे। इसमें जो बेसिक फिजिक्स, जो कि आप बोल सकते हो मेंस लेवल, जेई मेंस लेवल मान लीजिए, आप जेई मेंस लेवल मान के चलिए कि अगर आप जेई मेंस की तैयारी अगर सोच रहे हैं लाइफ में करने की, तो ये उसका पहला स्टेप है, पहला पड़ाव है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मान के चलिए आप जेई मेंस लेवल तक की फिजिक्स तो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके लिए हमें फिर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एडवांस के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेंस लेवल फिजिक्स आप ऑलरेडी एनएससीपी से कवर कर चुके हो। उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस हैं जिनका डिवीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब बात आती है कि ठीक है, ये तो हो गया एनएससीपी के बारे में कि एनएससीपी में कितने क्वेश्चंस होते हैं, मार्किंग स्कीम क्या होती है, क्या उसके बारे में पूरा मसाला होता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो भैया इसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। उन ऑनलाइन क्लासेस में आपको बहुत बेहतरीन टीचर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। उन बेहतरीन टीचर से आप अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। एनएससीपी का जो कोर्स है वो आपको, मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें आपको एनएससीपी का कोर्स लिंक मिल जाएगा। एनएससीपी का जो प्रिपरेशन है वो आप अनअकैडमी ओलंपियाड गोल पर जाकर देख सकते हैं। अनअकैडमी में एक ओलंपियाड गोल एक डिवीजन है जिसमें आपको लगभग हर ओलंपियाड का आपको एक्सेस मिल जाएगा। तो आप उस ओलंपियाड गोल को परचेज कर सकते हैं। उस परचेज करने पर आपको एनएससीपी की क्लासेस मिल जाएंगी। स्पेशली एनएससीपी में आपको सिर्फ एनएससीपी की प्रिपरेशन की जाएगी और उसके अगर मैं फायदे आपको गिनवाऊं तो उसके फायदे हैं, सबसे पहला फायदा वो ये कि आपको उनकी लाइव क्लासेस प्रोवाइड होंगी। लाइव क्लासेस में आपको फिजिक्स की जो भी इन्वॉल्व होने वाली थ्योरी है प्लस एग्जांपल्स हैं वो सारे कवर किए जाएंगे अलोंग विद योर डाउट्स। जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप डाउट क्लास में अलग से आकर नहीं, आप डायरेक्टली लाइव क्लास में भी कवर कर सकते हैं। आपको जब पढ़ाया जा रहा है आपको वहीं डाउट आता है तो लाइव क्लासेस का यही फायदा होता है कि आप वहीं पर अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो लाइव क्लासेस में आप बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको थ्योरी भी पढ़ाई जा रही है, आपको एग्जांपल्स भी कराए जा रहे हैं, आप इवन डाउट्स भी पूछ सकते हैं। दूसरा, उन लाइव क्लासेस के साथ साथ उस ओलंपियाड गोल में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इनमें आपको पीवाईक्यूज यानी एनएससीपी में पुराने साल के आने वाले सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा और आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं और आपको असाइनमेंट्स वगैरह भी दिए गए हैं। मतलब ये तीन चीजें हमें लगातार मिलती रहे तो हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम उस गोल पर टारगेट रखते हुए उसमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं उसी पर फोकस कर रहे हैं, तो हम डेफिनेटली अपना गोल अचीव कर सकते हैं।
तो दूसरा फायदा यह है हमें पीवाईक्यूज मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, असाइनमेंट मिल रहे हैं। तीसरा ये चीजें मिल रही हैं, लेकिन कई बार होता है हम ये क्वेश्चन करते हैं डाउट आ जाता है, तो आप चाहे तो लाइव क्लास में अपना डाउट पूछ सकते हैं, वरना इसका तीसरा फायदा क्या है, इसके यूट्यूब पर जो आपका ओलंपियाड कॉर्नर चैनल है ये, इस यूट्यूब पर भी इनके डिस्कशन क्लासेस लगते रहते हैं। वीकली बेसिस में दो, लगभग वीकली बेसिस में दो इनके डिस्कशन क्लासेस आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इन डिस्कशन क्लासेस में भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इन डिस्कशन क्लासेस में आकर आपकी जो भी क्वेरीज हैं, जो भी चीजें, वो आप क्लियर कर सकते हैं। चौथा, आपको इसमें जो टीचर्स पढ़ाएंगे वो आपको स्पेशली मेंटर करेंगे। मतलब आप मान लीजिए कि आपको फ्री में एक मेंटर भी मिल रहा है। सिर्फ लाइव क्लासेस करने का मतलब होता है कि कई बार टीचर बस पढ़ाता है और चला जाता है। यहां पर आपको पूरा मेंटर किया जाएगा। आप कैसे आगे अपने गोल की तैयारी कर सकते हैं, कैसे आप आगे जाकर अपने ओलंपियाड को भी कवर कर सकते हैं, कैसे आप आगे जाकर अपने जेई को भी कवर कर सकते हैं। मतलब सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, पूरा मेंटरशिप मिलेगा कि कैसे आप अपना टास्क अचीव कर सकते हो। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमें लाइफ में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी ना किसी मेंटरशिप की जरूरत होती है। कोई हमें ऐसा सपोर्ट चाहिए होता है जो हमें लगातार अपने ट्रैक पर बनाए रखे। तो ये सारी चीजें आपको अनअकैडमी ओलंपियाड गोल पर मिलेंगी। तो ये पूरा एनएसईपी का हमारा खेल है। एनएसईपी में आपके ये पेपर आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं, और इस तरीके का हमारा चैनल रहता है, जिस वजह से हम पढ़ सकते हैं, है ना, जिसका यूज उठाकर हम अपनी पढ़ाई एनएसईपी को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर अभी भी किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, कोई क्वेरी यानी कुछ डाउट्स अभी रहे मन में, अभी भी कुछ शंकाएं चल रही दिमाग में, अभी भी कुछ ऐसी इश्यूज हैं जो रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट बता सकते हैं। उसके रिप्लाई देने की पूरी टेंडेंसी रहेगी भैया, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपकी हर क्वेरी को रिजॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एनएसईपी की क्लासेस में। बेस्ट ऑफ लक।